हमारे सामने टर्मिनल आइलैंड जेल का दृश्य आता है और यहाँ पे अभी डेथ रेस हो रहा होता है और ये रेस का आखिरी पड़ाव होता है और इस रेस को फ्रैंकेनस्टाइन नाम का एक आदमी जीत रहा होता है। फ्रैंकेनस्टाइन के चेहरे पे एक मास्क होता है और फ्रैंकेनस्टाइन जैसे ही इस रेस को जीतने वाला होता है वैसे ही यहाँ पे एक आश्चर्यजनक चीज होती है और हमें पता लगता है कि फ्रैंकेनस्टाइन के कार के सारे हथियारों को डीएक्टिवेट कर दिया गया है और फ्रैंकेनस्टाइन समझ नहीं पाता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी हम यहाँ पे मशीन गन जो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अभी इस रेस में नंबर 2 पे है और जो अभी फ्रैंकेनस्टाइन के गाड़ी में एक जोर का टक्कर मारता है और इस टक्कर के लगते ही फ्रैंकेनस्टाइन अपनी पार्टनर को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। फ्रैंकेनस्टाइन की पार्टनर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है केस। फिर इस बात को सुनते ही केस पैरासूट को ऑन करती है और यहाँ से निकल जाती है और केस के निकलते ही जो फ्रैंकेनस्टाइन के गाड़ी के ऊपर एक मिसाइल छोड़ता है और फ्रैंकेनस्टाइन की पूरी गाड़ी में आग लग जाती है और देखते ही देखते उसकी गाड़ी निस्तो नाबूद हो जाती है। और अब हमारे सामने जेल के बाहर का दृश्य आता है और यहाँ पे हम जेनसन नाम के एक आदमी को देखते हैं। जेनसन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है और यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी अचानक यहाँ पे एक दिन पुलिस वाले आ जाते हैं क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का काम इलीगल है लेकिन बेरोजगारी के कारण लोगों को ये काम करना पड़ रहा है, इसीलिए पुलिस वाले सारे लोगों को मारने लगते हैं और इस चीज को देखने के बाद आम लोग भी गुस्सा हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे पुलिस वाले और आम लोगों के बीच मुठभेड़ हो जाती है और जेनसन भी गुस्से में होता है, इसीलिए वो भी कुछ पुलिस वालों को पीटता है। लेकिन धीरे धीरे करके सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं और जेनसन भी अपने घर पहुँचता है और हम देखते हैं कि जेनसन का खुशहाल परिवार है और जेनसन अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश है। जेनसन के परिवार में उसकी पत्नी है और उसकी एक छोटी सी बेटी है और समय ऐसे ही बीतते जाता है। लेकिन एक दिन जेनसन के घर में अचानक एक मास्क वाला आदमी घुस जाता है और वो जेनसन की पत्नी को पीटने लगता है। तभी जेनसन अपनी पत्नी को बचाने के लिए आता है लेकिन वो आदमी जेनसन को भी बेहोश कर देता है और थोड़े समय के बाद जब जेनसन की आंखें खुलती है तब वो अपनी पत्नी को मरा हुआ पाता है। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और पुलिस वालों का कहना होता है कि जेनसन ने ही अपनी पत्नी को मारा है, इसीलिए वो लोग जेनसन को गिरफ्तार कर लेते हैं और जल्दी ही जेनसन को जेल में डाल दिया जाता है और जेनसन को भी टर्मिनल आइलैंड जेल में डाला जाता है और देखते ही देखते 6 महीने का वक्त बीत जाता है। लेकिन जेल में कुछ लोग होते हैं जो कि जेनसन को पसंद नहीं करते, इसीलिए वो जेनसन को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और जब जेनसन एक दिन खाना खा रहा होता है तभी उस पर कुछ लोग हमला करने लगते हैं लेकिन जेनसन उनका मुंह तोड़ जवाब देता है और वो उन्हें बहुत पीटता है। तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो इन दोनों को अलग करते हैं लेकिन ये बात यहाँ के वार्डन को पता लग जाती है, इसीलिए वार्डन जल्दी ही जेनसन को अपने कैबिन में बुलाती है। यहाँ के वार्डन का नाम है हेनेसी और हेनेसी जेनसन को कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किन लोगों को मारा है, वो सारे लोग बहुत ही खतरनाक है और अब वो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे यहाँ पे, इसीलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हें कभी भी मार सकते हैं। और इतना कहने के बाद हेनेसी जेनसन की फाइल देखने लगती है और हेनेसी को पता लगता है कि जेनसन एक शानदार ड्राइवर है और उसके साथ साथ वो बहुत ही काबिल रेसर है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद हेनेसी जेनसन को कहती है कि यहाँ पर भी एक बहुत ही शानदार रियलिटी शो होता है जिसमें सारे कैदी एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और जो कैदी इस रेस को जीतता है हम उसे यहाँ से आजाद कर देते हैं। और उसके साथ साथ हेनेसी जेनसन को फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में भी बताती है कि उसका पूरा चेहरा जल चुका है, इसीलिए अब वो मास्क लगा करके रेसिंग करता है लेकिन किसी ने भी आज तक उसका चेहरा नहीं देखा है। लेकिन लोग उसके दीवाने हैं और सारे लोग उसका रेस देखना चाहते हैं। लेकिन हाल ही में फ्रैंकेनस्टाइन की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मास्क लगा करके फ्रैंकेनस्टाइन बनो और तुम उस रेस में पार्टिसिपेट करो। लेकिन इस बात को सुनने के बाद जेनसन रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर देता है। तब हेनेसी कहती है कि एक बार और ध्यान से सोच लो क्योंकि अगर तुम जेल के अंदर रहे तो वो लोग तुम्हें बार बार परेशान करेंगे, लेकिन अगर तुमने रेस में पार्टिसिपेट किया और तुम इस रेस को जीत गए तब मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगी। फिर आजादी का नाम सुनते ही जेनसन इस रेस को करने के लिए मान जाता है। तब हेनेसी बताती है कि इस रेस के बारे में तुम्हें सारी जानकारियां कोच और लिस्ट नाम के 2 आदमी देंगे और इतना कहने के बाद वो जेनसन को उन दोनों के पास भेज देती है। और अब हमारे सामने आते हैं कोच और लिस्ट और वो जेनसन को सारी बातें बताना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि ये खेल 3 दिनों तक चलता है और इस रेस में कोई भी सीमा नहीं है, इस रेस में कोई भी किसी को भी मार सकता है और सबके पास बहुत सारे हथियार होते हैं, लेकिन इन हथियारों को तुम्हें रेस के दौरान अनलॉक करना पड़ता है और जितने ज्यादा हथियार उतने ज्यादा तुम खतरनाक, और उसके साथ साथ तुम्हें अपने रफ्तार का ध्यान रखना पड़ेगा और अगर तीसरे दिन तक तुम जिंदा रहे और तुम्हारी रफ्तार अच्छी रही तब तुम इस रेस को जीत जाओगे। और उसके साथ साथ कोच ये भी कहता है कि तुम्हें एक आदमी से चौकन्ना रहना पड़ेगा और उसका नाम है मशीन गन जो, क्योंकि वो बहुत ही खूंखार आदमी है और वो किसी को भी नहीं बख्शता, वो सबको मारता है और वो सारे लोगों को मारने के बाद अपने चेहरे पे एक निशान बनाता है। और ये सारी बातें चली रही होती है तभी जेनसन की नजर पड़ती है कुछ लोगों पे और वो देखता है कि इनके हाथों में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई है, इसीलिए वो कोच से पूछता है कि इनके हाथों पर ट्रैकिंग डिवाइस क्यों लगी है। तब कोच बताता है कि सारे लोग यहाँ पे काम करने के लिए आया है,
इसीलिए इनके हाथों पर ट्रैकिंग डिवाइस लगी है। तभी जेनसन को याद आता है कि जिस आदमी ने उसकी पत्नी को मारा था उसके हाथों पर भी ऐसी ही ट्रैकिंग डिवाइस लगी थी। और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और रेस के दिन का समय आ जाता है। तभी हेनिसी आती है जेनसन के पास और वो उसे फ्रैंकेस्टाइन का मास्क देती है। फिर सारे लोगों को उनकी गाड़ियों में भेज दिया जाता है। तभी यहाँ पे एक और गाड़ी आती है और उस गाड़ी से बहुत सारी लड़कियां नीचे उतरती है। ये सारी लड़कियां भी कैदी है, लेकिन इन्हें भी इस रेस में पार्टिसिपेट करवाया जाता है क्योंकि ये नेविगेटर का काम करती है और उसके साथ साथ शो में ग्लैमर भी बना रहता है। और अब सारी लड़कियां गाड़ियों में बैठने लगती है। तभी केस आती है जेनसन की गाड़ी में बैठने के लिए क्योंकि वो पहले फ्रैंकेस्टाइन के साथ हुआ करती थी। लेकिन केस जैसे ही जेनसन की आवाज सुनती है वो समझ जाती है कि ये फ्रैंकेस्टाइन नहीं है। और अब यहाँ पे कोच आता है और वो जेनसन को कहता है कि अगर तुम इस मास्क को नहीं पहनना चाहते तब तुम शीशा ऊपर करके मास्क नीचे उतार सकते हो क्योंकि इस बार गाड़ियों में काले शीशे लगे हैं, इसीलिए बंद शीशे में कोई भी तुम्हारी शक्ल नहीं देख पाएगा। और अब देखते ही देखते ये रेस शुरू हो जाती है और हर जगह ये रेस ब्रॉडकास्ट होने लगता है और टीआरपी पहले की तरह ही बहुत हाई होती है क्योंकि जेनसन यहाँ पे अपना कमाल दिखाता है और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता है और सारे ऑडियंस को लगता है कि फ्रैंकेस्टाइन अपना एक बार फिर से जलवा दिखा रहा है। और अब देखते ही देखते जेनसन की गाड़ी सबसे आगे चलने लगती है और इस चीज को देखने के बाद मशीन गन जो एकदम से क्लैश जाता है और वो जेनसन की गाड़ी पे हमला करने लगता है और जेनसन ऐसे ही अपनी गाड़ी भगाता जाता है। तभी केस जेनसन को बताती है कि आगे हमें बहुत सारे हथियार मिल सकते हैं, अगर तुम अपनी गाड़ी को तलवार तक लेकर के जा सके तो हमें बहुत सारी गोलियां और बारूदे मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम अपनी गाड़ी को लेकर के ढाल तक जाओगे तो हमें पेट्रोल और धुआं मिल जाएगा जिससे हम मशीन गन जो से पीछा छुड़ा पाएंगे। तभी हम एक गाड़ी को देखते हैं जो कि गलती से एक खोपड़ी वाली आकृति पे चली जाती है और अगर किसी की गाड़ी खोपड़ी वाली आकृति पे जाती है तभी उसके सामने बहुत सारे भाले आ जाते हैं, इसीलिए इस गाड़ी के सामने भाले आते हैं और इस गाड़ी के साथ साथ इसका ड्राइवर भी खत्म हो जाता है। इसी बीच मशीन गन अपनी गाड़ी के बंदूकों को अनलॉक कर लेता है और वो जेनसन पे गोलियां चलाने लगता है, लेकिन जेनसन के पास भी यहाँ पे ढाल है, इसीलिए वो धुआं छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता लगता है कि उसकी गाड़ी से धुआं नहीं निकल रहा। इसी वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और मशीन गन जो उस पर गोलियां चलाते जाता है और देखते ही देखते जेनसन की हालत खराब होने लगती है। इसी बीच कुछ लोग जो पे हमला करने लगते हैं, इसीलिए जे का ध्यान जेनसन की तरफ से हट जाता है और जेनसन आगे निकल जाता है। तभी जेनसन उसी आदमी को देखता है जिसने उस पर जेल में हमला किया था और उस आदमी का नाम है पुचेंको। और पुचेंको यहाँ पे एक बार फिर से जेनसन को मारने का इशारा करता है और पुचेंको के इशारे को देखने के बाद जेनसन को अपनी पत्नी की मौत की बात याद आ जाती है कि जिस आदमी ने उसकी पत्नी को मारा था उस आदमी ने भी कुछ ऐसा ही इशारा किया था। इसीलिए अब जेनसन को पूरा विश्वास हो जाता है कि पुचेंको ने उसकी पत्नी को मारा है क्योंकि थोड़े समय पहले उसने उसके हाथ में ट्रैकर भी देखा था और आज उसने उसका इशारा भी देख लिया। इसीलिए अब जेनसन पुचेंको को मारने के चक्कर में लग जाता है। तभी ये रेस खत्म हो जाती है और जेनसन उसे नहीं मार पाता है, लेकिन गैराज में जाने के बाद जब जेनसन अपनी गाड़ी को ठीक करवा रहा होता है तभी वो पुचेंको को यहाँ पे आते हुए देखता है, इसीलिए वो पुचेंको का पीछा करने लगता है और जल्दी ही दोनों लड़ने लगते हैं और जेनसन यहाँ पे पुचेंको को बहुत मारता है और वो उसका खून करने ही वाला होता है। तभी एक पुलिस वाला जेनसन को बेहोश कर देता है और इस पुलिस वाले का नाम है उरिक। और अब यहाँ पे हमें असली कहानी पता लगती है कि हेनिसी ने उरिक को कहा था कि वो जेनसन की पत्नी को मारते, इसीलिए उरिक अपने साथ पुचेंको को लेकर के गया और उसने जेनसन की पत्नी को मार दिया और हेनिसी ने ऐसा इसलिए करवाया था ताकि वो जेनसन को किसी खून के इंजाम में फंसा सके और फिर जेनसन इस जेल में आ जाए और इस जेल में आने के बाद वो फ्रैंकेस्टाइन की जगह ले ले। और अब अगले दिन फिर से रेस की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार जेनसन अपनी गाड़ी को तेज नहीं चला करके धीमा चलाता है और वो केस से सवाल पूछने लगता है। वह कहता है कि मुझे हेनिसी के बारे में बताओ। तो वो बताती है कि हेनिसी बहुत ही शातिर औरत है और वो जानती है कि उसे लोगों का कैसे इस्तेमाल करना है, इसीलिए उसने मुझसे कहा था कि मैं फ्रैंकेस्टाइन के सारे वेपन्स को डिसेबल कर दूं और अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे आजाद कर देगी, क्योंकि हेनिसी चाहती थी कि फ्रैंकेस्टाइन हारे और इस गेम की पॉपुलैरिटी बनी रहे और उसे फ्रैंकेस्टाइन को आजाद भी ना करना पड़े। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद जेनसन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी गाड़ी को बहुत ही स्पीड में चलाने लगता है और वो सबसे आगे पहुंच जाता है और आगे अब उसे हथियार और ढाल मिलने वाला होता है। इसी बीच जेनसन को पुचेंको नजर आता है, इसीलिए जेनसन पुचेंको पे हमला करने लगता है और यहाँ पे केस जेनसन को कहती है कि उसे आगे घायल चुनना चाहिए, लेकिन जेनसन किसी की एक नहीं सुनता और वो हथियार चुनता है और आगे जाने के बाद वो अपनी गाड़ी को मोड़ता है और वो पुचेंको की गाड़ी पे गोली चलाने लगता है, लेकिन पुचेंको की गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है, इसीलिए वो बिल्कुल सही सलामत होता है। फिर जेनसन एक नई योजना बनाता है और वो पुचेंको की गाड़ी के आगे बहुत सारा धुआं छोड़ देता है, इसीलिए उसकी गाड़ी पलट जाती है। फिर गाड़ी के पलटते ही जेनसन अपनी गाड़ी से बाहर आता है और वो पुचेंको को मार देता है, लेकिन जेनसन ने यहाँ पे नियमों का उल्लंघन किया है क्योंकि इस रेस के दौरान अब गाड़ी नहीं रोक सकते और अब कभी भी गाड़ी से बाहर नहीं आ सकते। इसीलिए हेनिसी यहाँ पे एक बहुत ही भयानक ट्रक को भेजती है और ये ट्रक हथियारों से लैस होता है और इस ट्रक के आते ही चारों तरफ भूचाल मच जाता है क्योंकि इस ट्रक से ये लोग बहुत ज्यादा गोली बारूद सारे गाड़ियों पे चला रहे होते हैं और अब सारी की सारी गाड़ियां खतरे में होती है, इसीलिए सब परेशान हो जाते हैं। तभी जेनसन कोच से बात करता है और कहता है कि उसे मशीन गन जो से बात करनी है और कोच उसकी बात
टकराता है जो से। तब जेनसन जो को कहता है कि हमें मिल करके इस ट्रक का मुकाबला करना पड़ेगा, वरना ये ट्रक हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अब जो और जेनसन मिल जाते हैं और अब ये दोनों इस ट्रक के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलने लगते हैं। और जो और जेनसन इस ट्रक को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और इसे कहीं भी नहीं जाने देते। लेकिन ये ट्रक भी इन पे आग बरसाते रहता है और इसी तरह करते करते ये दोनों लेकर के अपनी गाड़ियों को जाते हैं खोपड़ी के पास। और जैसे ही इनकी गाड़ियां खोपड़ियों को छूती है, उसी समय ट्रक के सामने बड़े बड़े से रोड्स आ जाते हैं। और जैसे ही ट्रक उस रोड से टकराता है, इस ट्रक के ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं और यहीं पे इस ट्रक का खात्मा हो जाता है। और ट्रक के खात्मे के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने बहुत बड़ी तबाही को रोक दी है। और इसी के साथ दूसरे दिन का भी खेल खत्म हो जाता है। और खेल खत्म होने के बाद जब जेनसन अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा होता है, तभी यहाँ पे जो आता है अपने आदमियों के साथ। लेकिन जो यहाँ पे फ्रैंक से मिलने आया होता है क्योंकि वो नहीं जानता कि उस मास्क के पीछे जेनसन है। लेकिन वो जैसे ही जेनसन की आवाज सुनता है, वो समझ जाता है कि फ्रैंकेस्टाइन मर चुका है और अब उस मास्क के पीछे जेनसन है। तभी हम हेनिसी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि यार उसका बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि हेनिसी उस ट्रक पे बहुत दिनों से काम कर रही थी, लेकिन जेनसन ने उस ट्रक को एक चुटकी में तबाह कर दिया। इसीलिए हेनिसी जानती है कि जेनसन उसके लिए आगे बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और इन सारी चीजों से हेनिसी डर चुकी है। इसीलिए वो उरिक को कहती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी जेनसन को मारना पड़ेगा। इसीलिए उरिक पहुंचता है जेनसन की गाड़ी के पास और वो उसके गाड़ी के नीचे एक बॉम्ब लगा देता है। और अब तीसरे दिन की गेम की शुरुआत होने लगती है। तभी जेनसन जाता है जो से बात करने के लिए, लेकिन जो कहता है कि उसे उससे कुछ भी बात नहीं करनी और उसे सिर्फ इस रेस को जीतना है। इसीलिए अब जेनसन भी रेस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी हेनिसी उसके पास आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे रिहाई के कागजात तैयार करवा लिए, तुझे बस इस रेस को जीतना है। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद जेनसन अपनी गाड़ी में जाकर के बैठ जाता है। तभी केस उसे बताती है कि हेनिसी उसके पास आई थी और उसने उससे कहा कि अगर तुम रेस जीतने लगो तब मैं तुम्हें कुछ भी करके रोक लूं। और अब इन सारी चीजों को देखने के बाद जेनसन समझ जाता है कि यार उसे बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सारे लोग चाहते हैं कि वो इस रेस को ना जीते। और अब जल्दी ही रेस की शुरुआत हो जाती है और जेनसन अपनी गाड़ी को सबसे आगे भगा रहा होता है। लेकिन वो जितने भी तलवार और ढाल को क्रॉस करता है, उसका उसकी गाड़ी पर कोई भी असर नहीं होता और ना ही उसे गोला बारूद मिलता है और ना ही पेट्रोल। लेकिन दूसरी तरफ जो को सारी चीजें मिलती है, इसीलिए वो बार बार जेनसन पे हमला करते रहता है और देखते ही देखते वो उसकी गाड़ियों को बहुत ही ज्यादा तोड़ देता है और जेनसन की गाड़ी के बहुत सारे पार्ट पुर्जे अलग होने लगते हैं और जेनसन भागता जाता है और जो उसका पीछा करते जाता है। इसी बीच जो अपनी गाड़ी से एक बड़ा सा रॉकेट लॉन्चर छोड़ता है, लेकिन वो रॉकेट लॉन्चर जेनसन की गाड़ी पर ना लग करके एक दीवार पर लग जाती है और यहाँ पे चारों तरफ आग और धुआं फैल जाता है। और जैसे ही यहाँ का धुआं कम होता है, ये लोग देखते हैं कि वो दोनों की दोनों गाड़ियां गायब हो चुकी है। तभी इन्हें पता लगता है कि ये दोनों की दोनों गाड़ियां जेल से बाहर जा रही है। इसीलिए हेनिसी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो ब्रॉडकास्ट को रुकवा देती है। तभी हम जेनसन और जो को एक साथ भागते हुए देखते हैं और हमें पता लगता है कि जेनसन ने पहले ही प्लानिंग की थी और उसने जो को समझाया था कि वो उस दीवार को तोड़ेगा और ये दोनों यहाँ से भागने लगेंगे। इसीलिए अब ये दोनों यहाँ से भाग रहे होते हैं और पुलिस वाले इनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी हेनिसी को याद आता है कि उसने जेनसन की गाड़ी में एक बॉम्ब लगाया है। इसीलिए हेनिसी जैसे उस बॉम्ब को फोड़ने के लिए बटन दबाती है, तभी हम देखते हैं कि वो बॉम्ब अभी कोच के पास है और कोच ने उस बॉम्ब को डिसेबल कर दिया है। इसीलिए हेनिसी और भी परेशान हो जाती है और अब जेनसन और जो भागने लगते हैं और वो रास्ते में बहुत ही बड़े बड़े धमाके करते हैं और इसी धमाके के कारण वो पुलिस वालों से अपना पीछा भी छुड़ा पाते हैं और जल्दी वो जेल से बाहर निकल जाते हैं। तभी हेनिसी इनके पीछे 2 हेलीकॉप्टर्स भेजती है और अब वो दोनों हेलीकॉप्टर्स इन पे गोलियां बरसाने लगते हैं। इसीलिए जेनसन और जो दोनों अलग हो जाते हैं और अब दोनों के पीछे एक एक हेलीकॉप्टर होता है। लेकिन जेनसन जानता है कि यह हेलीकॉप्टर इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए जेनसन अब चलती गाड़ी से कूद जाता है और इस गाड़ी को केस चलाने लगती है और केस इन हेलीकॉप्टर वालों को बहुत दूर लेकर के जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपनी गाड़ी को रोक देती है और तब वो फ्रैंकेस्टाइन का मास्क पहनती है और उसके कपड़े पहन करके बाहर आती है और पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और सबको लगता है कि ये फ्रैंकेस्टाइन है। तभी दूसरी तरफ हम हेनिसी और उरिक को देखते हैं और हेनिसी अभी बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसे लगता है कि उसने जेनसन को भी पकड़ लिया है और आज के शो के टीआरपी ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। इसीलिए हेनिसी बहुत खुश है और सारे लोग उसे बधाइयां भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ उसके लिए गिफ्ट्स भी आ रहे हैं। और अभी हेनिसी के सामने एक गिफ्ट पड़ा हुआ है, लेकिन हेनिसी जैसे ही उस डब्बे को खोलती है, उसे वही बॉम्ब मिलता है जिस बॉम्ब को उसने जेनसन की गाड़ी में लगाया था और तभी ये बॉम्ब फटता है और हेनिसी और उरिक की मृत्यु हो जाती है। तभी हम कोच को देखते हैं क्योंकि कोच ने इस बॉम्ब को भिजवाया था। तब तक दूसरी तरफ हम जेनसन और जो को देखते हैं जो कि भागते हुए एक ट्रेन में चढ़े आते हैं और जो यहाँ पे जेनसन को कहता है कि वो मियामी जाने वाला है। तभी जेनसन कहता है कि मैं अपनी बेटी के पास जा रहा हूँ और जैसे ही मुझे मेरी बेटी मिलेगी मैं भी मियामी आ जाऊंगा। और उसके बाद अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और 6 महीने का वक्त बीत जाता है और हमारे सामने मियामी का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक गैराज को देखते हैं और ये गैराज जेनसन और जो का है और वो दोनों यहाँ पे काम करते
करते हैं तभी यहाँ पे एक गाड़ी आती है और इस गाड़ी से हम केस को उतरते हुए देखते हैं, क्योंकि अब केस भी जेल से छूट चुकी है, क्योंकि हेनेसी ने उससे वादा किया था कि वो उसे छोड़ देगी अगर वो जेनसन को रेस हारने में मदद करे तब। लेकिन केस ने हेनेसी को धोखा दिया था। लेकिन हेनेसी जब तक केस के खिलाफ एक्शन लेती उससे पहले ही हेनेसी मर गई। इसीलिए हेनेसी के वादे के मुताबिक केस बड़े ही आराम से जेल से छूट गई और अब केस भी इनके पास आ चुकी है। और केस को देखने के बाद जेनसन भी बहुत खुश है, इसीलिए वो केस को अपनी बेटी से मिलवाता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है।